सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो गाइज वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गाइज सीएसएस की ओपेसिटी। सो ये है हमारी सीएसएस सीरीज का पार्ट नंबर 23। प्लेलिस्ट आप पूरी चैनल पर चेक कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गाइज की ओपेसिटी क्या होती है। जैसे कि नॉर्मल अगर आप कोई भी इमेज देते हो उस पर ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है नॉर्मल जो ओपेसिटी की वैल्यू होती है वो गाइज 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो 1 होती है तो पूरी इमेज दिखती है, और बाकी जो कम होती है तो उतना ट्रांसपेरेंट दिखती है। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू दे सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या ये ट्रांसपेरेंट होवर इफेक्ट लगा हुआ है, ये आप बनाना सीख जाओगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद। इमेज गैलरी में काफ़ी काम आ सकता है। साथ ही साथ इस जो ऊपर वाला था उसका अपोजिट, ऊपर वाले में पहले ओपेसिटी कम थी फिर बढ़ रही थी, इसमें पहले बढ़ी हुई थी, फिर आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट बॉक्स, जैसे कि अगर आप ओपेसिटी लगाओगे नॉर्मल तो होगा क्या, डिव पे स्टाइल लगा के कुछ भी अगर आप ओपेसिटी लिख दोगे तो होगा क्या कि जो बैकग्राउंड है उस पर अगर आप ओपेसिटी लगाना चाहते हो, ये देखो टेक्स्ट भी हल्का हो रहा है। यहाँ देखो 0.1 लिखा है, 0.1 लेकिन बहुत हल्का दिख रहा है, जो कि हमें सॉल्व करना। तो उस चीज़ के लिए RGBA आया है, रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा। तो उसमें क्या होता है कि हम नॉर्मल ओपेसिटी नहीं देते, उसमें कलर के साथ ही ओपेसिटी होती है। जैसे बैकग्राउंड कॉलन करके RGBA, ब्रैकेट में RGB की वैल्यू कॉमा लगा के रेड ग्रीन ब्लू, और एंड में कॉमा लगा के A अल्फा, मतलब ओपेसिटी 0 से 1 के बीच में। तो उस बैकग्राउंड पे लगती है वो। टेक्स्ट देख सकते हो इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो ये भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि हम RGBA के थ्रू कैसे देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, पीछे बैकग्राउंड है, यहाँ पे फिर ओपेसिटी यूज हुई है। पीछे देखो कितना हल्का हो रहा है, तो यहाँ पे ओपेसिटी यूज है, और यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो ले रखी है और अपनी थोड़ी सी डिटेल ले रखी है। मेरा नाम अतुल शर्मा और वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। सो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो होने वाली है। सो अगर वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो करना है ही, साथ ही साथ अपने किसी ना किसी दोस्त को शेयर जरूर करो ताकि वो भी इजीली सीख सके CSS। सो चलिए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। सो गाइस ये हमारी CSS सीरीज का पार्ट नंबर 23, जिसमें हम बात कर रहे हैं ओपेसिटी के बारे में। तो नॉर्मल अगर आप कोई भी इमेज सेट करोगे तो उसकी ओपेसिटी गाइस 1 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। वो फुल्ली ओपेक होता है, बिल्कुल डार्क हमें जो ओरिजिनल इमेज होती है वो दिखती है। ओपेसिटी की वैल्यू गाइस आप 0 से लेके 1.0 के बीच में कोई भी दे सकते हो। तो 0.0 या 0.1 जो है वो बिल्कुल फुल्ली ट्रांसपेरेंट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना लाइट दिख रहा है आपको, और ये देखो ये ओरिजिनल इमेज थी। तो आप ओपेसिटी की वैल्यू कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसका मेन यूज़ कहाँ होता है, मेन यूज़ इसका यहाँ होता है जैसे अगर कोई फॉर्म बनाते हो ना रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड में कोई इमेज आए, जैसे हम सपोज करो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप चाहते हो बैकग्राउंड में इमेज आए, उसके ऊपर फॉर्म आए, अब उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ, बैकग्राउंड में इमेज हो स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की इमेज तो बहुत डार्क होगी। अब आप इमेज को सेलेक्ट करके अगर आप उसकी ओपेसिटी कम कर दोगे ना तो पीछे हल्का आएगा बैकग्राउंड, और उसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं ओपेसिटी की प्रॉपर्टी को यूज़। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल। तो गाइस सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। पार्ट 23 को लोकल हम कंप्यूटर में आते हैं अपने लोकल डिस्क E में हम अभी सेव कर रहे थे प्रोग्राम, और इसमें भी कहीं हम सेव कर रहे हैं CSS में। तो यहाँ पे हम CSS ढूंढ लेते हैं, तो CSS में आ गए, और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे क्लास 23 opacity.html। ठीक है, हमने सेव कर लिया। अब देखो ध्यान समझो, हमने किया विंडो E, लोकल डिस्क E में CSS के फोल्डर में आ गया। मैं ये इमेज देख रहा हूँ, इमेज कौन कौन सी पड़ी है मुझे तो पता है, बट आपको भी दिखाना पड़ेगा ना सही से, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो अगर हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इमेजेस नाम के फोल्डर में my 1 my 2 my 3 इमेजेस पड़ी हैं 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कहीं से IMG लेता हूँ और SRC लिखता हूँ और इमेजेस फोल्डर में, ठीक है, तो इमेजेस के अंदर my1.jpg, ठीक है, और हाइट ले देता हूँ 200 और विड्थ ले देता हूँ 200। आल्ट वगैरह भी लगा सकते हो आप, जो आपको मन करे। तो मैंने इतने को सेव किया फिलहाल के लिए, और लॉन्च करते हैं इसे क्रोम पे। सो गाइस आप देख सकते हो कि नॉर्मल एक इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब देखो फ़र्क क्या है, अगर आपने हेड टैग में स्टाइल ओपन किया और स्टाइल क्लोज किया, जैसे कि आपको पता है इंटरनल स्टाइल शीट IMG टैग है, तो IMG के अंदर, और ओपेसिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1.0 के बीच में दे सकते हो आप। जैसे कि मैंने दे दी, सपोज करो 0.5। अब देखना, ध्यान से दिखाऊंगा मैं आपको, पहले जूम कर देता हूँ।
ध्यान देना अभी इमेज कैसे दिख रही है, ये देखो गाइस, हो गया ना ओपेसिटी कम, 0.5 कर दिया हमने। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0.1, अभी देखना, तो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखो दिख नहीं रही, दिख रहा है इमेज दिख ही नहीं रही, कितनी कम उसकी ओपेसिटी हो गई। अगर आप कर दोगे 0.3 तो देख सकते थोड़ा और बढ़ गई। तो इस तरह से अगर आप गाइस देते हो 1 तो इमेज अपनी जो ओरिजिनल होती है फुल्ली ओपेक दिखेगी। तो अगर हम आप रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो नॉर्मल ओरिजिनल इमेज आ चुकी है। सो गाइस इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा ओपेसिटी नॉर्मल, मैंने दिखा दिया आपको कि आप इमेज को सेलेक्ट करके ओपेसिटी की वैल्यू दे सकते हो। अब हम देखते हैं गाइस ट्रांसपेरेंट होवर इफेक्ट। तो ओपेसिटी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं होवर के साथ भी, जिससे क्या होगा माउस और बहुत अच्छा इफेक्ट निकल के आएगा। जैसे कि आपको अभी दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ आते हैं तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 3 इमेजेस दिख रही हैं। अगर मैं इन पे होवर करता हूँ तो देखो ये देखो डार्क हो रही है, देखो पहले कितना लाइट है, देखो डार्क हो रही है, अब देखो डार्क हो रही है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ भी गाइस हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें क्या किया है, इन्होंने 3 इमेजेस लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इनकी विथ और हाइट कर देता हूँ गाइस 300x300, ठीक है। और ऐसे ही मैं 2 इमेज और ले लूँगा अपनी। तो यहाँ से कॉपी किया गाइस हमने, और कॉपी किया और कॉपी किया। अब यहाँ पे माई 2 कर दिया क्योंकि मेरी इमेजेस में पड़ी है, माई 3 कर दिया। अब देखो ओपेसिटी यहाँ हमने 1 दी थी, तो यहाँ हम क्या करते हैं गाइस, पहले हम देते हैं 0.5, ठीक है। और जैसे ही इमेज पे कोई होवर करे, उस पर जैसे कोई माउस लेके आए तो कितनी हो जाए 1, यानी फुल्ली ओपेक। तो ओपेसिटी यहाँ हमने कर दी गाइस 1। तो अगर हम अब रन करते हैं, अब देखना, अभी अगर हम आते हैं आउटपुट देखना, सो गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे देखो इमेज सारी हैं आपके सामने। जैसे ही मैं इस पर होवर ले गया तो देखो ये पूरी फुल्ली ओपेक हो गई, ये भी फुल्ली ओपेक हो गई, ये भी फुल्ली ओपेक हो गई। सो गाइस इस तरह से हम एक इफेक्ट सा दे सकते हैं। ये देखो लग रहा है ना कूल, जैसे देखो ये ले गए हम और ओपेसिटी 0.57 हो गई, यहाँ देखो ये देखो। तो जब हम इमेजेस गैलरी बनाते हैं ना गाइस, तो ऐसे टाइम पे ओपेसिटी काफ़ी हेल्पफुल करती है। तो जैसे देख सकते हो कितना कूल लग रहा है। तो इस गेम बेस पे गाइस हम ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ गाइस एक चीज़ और भी है, क्या कि पहले हम कोई चीज़ ना लगाएं ओपेसिटी वगैरह में, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे हम कोड दे दूँगा आपको, इसलिए वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओपेसिटी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी तक क्या था, पहले ओपेसिटी 0.5 थी, बाद में 1 हो रही थी, है ना। अब हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 होती है, आपको पता ही है। अब इमेज के होवर पे हम कर रहे हैं ओपेसिटी 0.5। तो देखना अभी जो हमने इफेक्ट दिया है, इसका जस्ट गाइस अपोजिट इफेक्ट आएगा। तो देख सकते हो इमेज आपको पूरी दिख रही है। यदि हम होवर ले आते हैं तो देखो उसकी ओपेसिटी कम हो गई, ये देखो ये देखो। सो गाइस थोड़ा सा हम अभी आगे सीएसएस की और प्रॉपर्टी बढ़ेंगे, ट्रांजिशन वगैरह, तो हम इसमें और अच्छा एनिमेशन ला पाएंगे अच्छे तरीके से, और एनिमेशन बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे। तो इस बेस पे गाइस हमने ये चीज़ भी कर ली, इसका हमने अपोजिट वाली चीज़ भी देख ली। अब गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपेरेंट बॉक्स। तो ट्रांसपेरेंट बॉक्स का होता है, इसे समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आ गए ट्रांसपेरेंट बॉक्स पे, तो जब भी हम यूज़ करते हैं ना गाइस ओपेसिटी प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी ऐड करने के लिए, तो होता क्या है कि जब हम बैकग्राउंड में कोई भी एलिमेंट करते हैं तो सारे जो भी चाइल्ड होते हैं वो भी उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते हैं। तो अगर हमने सपोज करो कोई लगाई चीज़ें कि ओपेसिटी कर दो 0.1.3, तो होता क्या है, वो उसके अंदर जैसे यहाँ पे वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की ओपेसिटी भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब हमने ओपेसिटी 1 है तो डार्क दिख रहा है पूरा, पता ही आपको 0.6। अब देखो 0.3 की हम चाहते हैं बैकग्राउंड पे लगे टेक्स्ट हमें सही से दिखे, ठीक है। अभी मैं इस पे पहले ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको कोड दिखा पाऊँ, फिर उसे समझा पाऊँ करके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है आप देख सकते हो गाइस कि नॉर्मल डिव ले लिया और 3-4 क्लास दे दी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी देनी है, और ओपेसिटी दे दी डिफरेंट। तो 0.1 0.3 0.6 जो भी देनी है। देखो बाई डिफॉल्ट ये 0.1 देखो टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा, 0.3 थोड़ा और डार्क दिख रहा है, 0.6 थोड़ा और दिख रहा है, और 1 डिफ़ॉल्ट जो होता है। ओके, तो गाइस अगर हम इस एग्जांपल को करना चाहें तो हम इसको भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पहले इस वाले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम चेंजेस कर लेंगे गाइस। तो अगर हमने इन्हें हटा दिया
और कमेंट कर दिया। तो आप भी कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको कमेंट तो आएगा होगा CSS के और इसके याद हो गए होंगे, तो कमेंट आप भी इस तरह से कर सकते हो अपने कोड को। तो गाइस अब हम लगाएंगे बाकी चीज़ें जो हमने अभी अभी समझी। तो अभी हम क्या करते हैं, एक सपोज करो डिव ले लेते हैं, ठीक है, और उसकी हमने क्लास दे दी, सपोज करो वो फर्स्ट या जो होगा आपको मन कर रहे, ठीक है, या फर्स्ट पैरा 1 लिख लो, ठीक है, और इसकी डिव क्लोज कर दो। इसके अंदर हमने लिख दिया, मान लो ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, इतने ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट कर लूँगा मैं। तो इसे हमने कॉपी किया और इसे हमने पेस्ट किया, इसे हमने पेस्ट किया। ओके, तो यहाँ पे मैं पैरा 2 कर देता हूँ और नीचे में कर देता हूँ इस पैरा 3, और एक और डिव लेते हैं हम नॉर्मल, और उसमें हम कोई क्लास नहीं देंगे, ठीक है, जैसा कि इन्होंने किया था। तो वैसे ही एग्जांपल था अच्छे से समझाने के लिए। तो देखो इस डिव पे कोई भी नहीं है। तो अभी अगर हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं तो डिव में कुछ है नहीं, डिव के अंदर है पैराग्राफ। तो डिव के पी पे आपने लास्ट क्लास देखी होगी गाइस, 20 पार्ट हमारा, लास्ट नहीं 20 पार्ट, ये 23 है, ठीक है। लास्ट सेकंड में लास्ट 2 पार्ट में हमने बिफोर और आफ्टर के बारे में बात की, उसे भी देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिव के अंदर, तो इसे हम डिसेंडेंट बोलते हैं, तो डिव के अंदर जो भी पैराग्राफ है उस पर ये चीज़ अप्लाई होगी। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, देखो हम लगा देते हैं गाइस बैकग्राउंड, सपोज करो हैज़ FCB4102, ठीक है, और हम गाइस पैडिंग दे देते हैं, सपोज करो 10 पिक्सल, ठीक है। तो अभी मैं इतना सेव करता हूँ और इतना ही रन करके दिखाते हैं पहले आपको। तो अगर हम अब आ गए अपने प्रोग्राम में और रिफ्रेश करते हैं, सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ठीक है, एक ब्राउन या ये सब चीज़ें। तो हमने डिव के अंदर पैराग्राफ लगाई है, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया ना, अब आएगा कलर। अगर हम कंट्रोल F5 करते हैं, सो गाइस आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे ये सब पे लगा दिया, ठीक है, इसने यहाँ पे सब पे लगा दिया। डिव लिया हमने, सो गाइस हमने डिव पे क्या किया, एक आईडी लगा दी डिफ़ॉल्ट करके, ठीक है। तो हमने डिफ़ॉल्ट को सेलेक्ट किया और हैज़ करके डिफ़ॉल्ट को सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको पता है। और फिर अगर हम आते हैं और अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं, सो गाइस आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे लगी है, ठीक है, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स पे ये लग गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो बाकी हमने नीचे लिए हैं डिव, कौन से, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3। तो अभी हम क्या करते हैं, पैरा 1 को लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं हैज़ पैरा 1, और यहाँ पे हम कर देते हैं बैकग्राउंड, सपोज करो ब्लैक, और कलर हम कर देते हैं गाइस वाइट, ओपेसिटी हम कर देते हैं गाइस 0.1, और ऐसे ही हम 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ कर देते हैं हम पैरा 2, और यहाँ हम कर देते हैं गाइस पैरा 3, ओपेसिटी करते हैं यहाँ 0.4, यहाँ कर देते हैं हम 0.6, तो इतना करते हैं। और फिर हम रन करके देखेंगे गाइस। तो अगर हम यहाँ आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, अब हमने क्लास दी थी तो इसलिए यहाँ पे डॉट लगेगा, तो ये हम गलती कर रहे थे जो कि आपको नहीं करनी। यहाँ डॉट लगेगा और यहाँ पे डॉट लगेगा। तो अगर हम अब आते हैं और हम अब रिफ्रेश करते हैं, सो गाइस आप देख सकते हो कि इसकी ऑपोसिटी हमने दी थी 0.1, इसकी दी थी हमने 0.3, इसकी दी थी 0.5। तो वही वजह है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट कितना वाइट और देखो बैकग्राउंड ब्लैक था, ठीक है, पीछे की ऑपोसिटी कम हो गई, तो ये टेक्स्ट किससे अजीब सा हो रहा, दिख ही नहीं रहा ढंग से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी की जगह अगर आप गाइस बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते तो क्या होता, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड करके जिसको हम RGB वाली वैल्यू देते हैं, जैसे कि अगर मैंने इसे कमेंट किया ओपेसिटी वाली वैल्यू को, तो इसी में मैं वो चीज़ कवर कर रहा हूँ। बैकग्राउंड लिया कॉलन RGB है, अल्फा भी दे सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन के बीच में 188, 70, 125,
तो आपको पता ही है 0 से 255 के बीच की वैल्यू होती है। और ओपेसिटी हमने दी थी मान लो 0.1। अब देखना सेम चीज़ दे रहा हूँ, ओपेसिटी 0.1, बट देखना आप अब आपको टेक्स्ट क्लियर दिखेगा गाइस। बैकग्राउंड हम करते हैं ब्लैक, यहाँ से हमें बैकग्राउंड हटाने पड़ेंगे ना, बैकग्राउंड यहाँ देते रहे हम, तो उसी वजह से वो नहीं दिख रहा था। तो अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं, अभी वो कलर वाइट है ना, एक काम करते हैं हम इसे करते हैं कलर को ब्लैक। अब देखना कलर ब्लैक है, सो तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड भले ही कितना ही वो हो गया। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं इस वाले को कमेंट करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। तो अगर मैंने इसे यहाँ पे कर दिया था इसे कमेंट, तो अब देखना ओपेसिटी वाली से क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर उसे हटा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कलर भी मैंने ऐसे चुन लिए। तो आप देख सकते हो ओपेसिटी है 0.1, तो देखो टेक्स्ट बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट जूम करके भी बहुत मुश्किल से दिख नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने गाइस Ctrl+Z कर दिया और अगर हम अप करते हैं, आप देखना उसके मुकाबले में दिखेगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट था वो दिख रहा। तो यही होता है बैकग्राउंड जो हम RGB करके दे देते हैं। तो बाकी आप सीसेस कलर की हमारी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो गाइस। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी पढ़ी है कि जो ये है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसमें ये बैकग्राउंड पे के साथ साथ टेक्स्ट भी लगा देता है। तो अगर आप बैकग्राउंड ये ट्रांसपेरेंसी करोगे RGBA के थ्रू, तो आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, अगर ओपेसिटी आपने कम की है तो बैकग्राउंड पे अप्लाई होगी, ना कि टेक्स्ट पे। टेक्स्ट आपका बिल्कुल एकदम क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बैकग्राउंड में RGBA करके वैल्यू दी है, सेम ऐसे ही गाइस मैंने अपने एग्जाम्पल में दी थी। इन्होंने बस क्या किया है, थोड़ा सा डिफरेंस कर रखा है। इन्होंने एक ऐसे नॉर्मल डिव में इनलाइन स्टाइल से दे दी और उसमें ओपेसिटी दे दी डायरेक्ट 0.1, 0.3, 0.6, जैसे कि अभी हमने क्लास लेके दी थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। यहाँ पे इन्होंने क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ली है। और डिफ़ॉल्ट तो जैसे कि आप देख सकते हो नीचे देखो, यहाँ पे देखो 10% ओपेसिटी में दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले की 10% में देखोगे तो देख सकते हो टेक्स्ट बिल्कुल गायब है। तो ये चीज़ गाइस अभी भी हम आपको दिखा चुके हैं लाइव प्रैक्टिकल से। तो ऐसे ही इन्होंने 4 वैल्यू ले ली, 10, 30, 60, 100, और वहाँ पे ऊपर ओपेसिटी लगाई थी, नीचे वाले में बैकग्राउंड कोलन करके RGBA करके वैल्यू ली थी। तो देख सकते हो डिव की क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इन्होंने नॉर्मल जो भी हमने आपको दिखाया ओपेसिटी वही वैल्यू देके RGB की रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से कलर बनाए, और यहाँ पे देखो ओपेसिटी की वैल्यू चेंज कर दी, तो उतना डार्क दिखेगा जितना आगे ले जाओगे। और नॉर्मल जो डिव था उस पर इन्होंने बैकग्राउंड दे दिया और उसकी पैडिंग दे दी। तो नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट दिख रहा था ये वाला, ठीक है, RGBA की हेल्प से या नॉर्मल, तो ये वाला गाइस उस वहाँ से आ रहा था डिफ़ॉल्ट, तो जो फुल कलर आता है। तो अगर आप थोड़ी डिटेल में चाहिए तो आप सीसेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे लिंक है, सीसेस कलर्स करके वीडियोस में मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया ये सब चीज़ें। साथ ही साथ आप इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा गाइस कॉन्सेप्ट। तो ये वाला टॉपिक भी गाइस हमने देख लिया, और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा टेक्स्ट इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स। तो इससे क्या आप देख सकते हो कि अगर मैं इस एग्जांपल को एक जगह ओपन कर दूं, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ ओपन कर दिया तो आप देख सकते हो कि एक इमेज है बैकग्राउंड में, और फिर उसके अंदर भी एक और ले रखा है बॉर्डर, और इसमें टेक्स्ट लिख रखा है, और पीछे इसमें ओपेसिटी यूज़ हुई है जो काफ़ी हल्का दिख रहा है, और उसके पीछे टेक्स्ट काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, और बॉर्डर लगा है देखो। तो ये हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ कैसे हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अभी मैं लाइव भी करूँगा तो एंड तक बने रहना। नॉर्मल इन्होंने क्या किया, देखो डिव लिए और उसकी क्लास दे दी बैकग्राउंड, और उसके अंदर क्लास दे दी ट्रांसबॉक्स, उसके अंदर एक पैराग्राफ ले रखा है। तो पूरा है बैकग्राउंड, देखो ये पूरा बैकग्राउंड है, और उसके अंदर ट्रांसबॉक्स के लिए जो बॉक्स बना रखा है, और उसके अंदर पैराग्राफ है। तो उसके अंदर ये पैराग्राफ है, सबसे बाहर ये है, उसके अंदर ये है ट्रांसबॉक्स, उसके अंदर पैराग्राफ है। सिंपल है। अब देखो डिव की क्लास ली थी इन्होंने बैकग्राउंड, तो डिव डॉट बैकग्राउंड क्लास का नाम होता है डॉट से, और बैकग्राउंड कोलन करके URL। अगर आपने नहीं देखी गाइस तो आप हमारी सीसेस सीरीज का पार्ट नंबर 2 देख सकते हो, जिसमें हमने सीसेस बॉर्डर और बैकग्राउंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 54 मिनट में एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से, बहुत अच्छे से, उसे देख सकते हो आप, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो उसमें हमने समझाया था आपको बैकग्राउंड हाइफन करके इमेज कॉलन करके URL देते हैं हम, और अगर आप शॉर्ट हैंड में लिखना चाहते हैं तो उस टाइम आप बैकग्राउंड कॉलन करके भी दे सकते हो वही चीज़ वैल्यू। यहाँ पर हमने URL दिया इमेज का, और यहाँ पर रिपीट यानी वो रिपीट हो, और बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बैकग्राउंड और बॉर्डर सारी प्रॉपर्टीज़ पार्ट नंबर 2 CSS का चेक कर सकते हो आप,
प्लेलिस्ट में। तो यही वजह यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बैकग्राउंड में इमेज आ रही है। ऐसे ही हमने ट्रांसबॉक्स लिया था इसके अंदर, तो उसकी मार्जिन दे दी 30 पिक्सल, तो ये हर डायरेक्शन से ये 30 पिक्सल गैप लेके आ रहा है। और साथ ही साथ बैकग्राउंड कर दे दिया है FFFF, तो ये वाइट आ रहा है बैकग्राउंड में जो आ रहा है। और बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जो बॉर्डर आ रहा है ये 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक आ रहा है। और ओपेसिटी दी है 0.6, तो जो दिख रहा है ये कितना वो हल्का या डार्क दिख रहा है उस चीज़ के लिए बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डिव के अंदर ट्रांसफॉर्म था, वो ट्रांसफॉर्म था उसके अंदर सबसे बाहर वाले के अंदर देखो बैकग्राउंड के अंदर ट्रांसबॉक्स। अब ट्रांसबॉक्स के अंदर भी पैराग्राफ पे क्या किया, मार्जिन दे दिया 5%, तो हर डायरेक्शन से। और साथ ही साथ फॉन्ट वेट दे दिया बोल्ड, तो ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है बोल्ड में दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने कलर दे दिया है 3 बार 0 और उसके बाद 3 बार भी 0 लिख दी, 6 टाइम भी लिख सकते हो या 3 टाइम भी लिख सकते हो 0। तो ये इसका मतलब होता है ब्लैक, तो ये इस कलर का मतलब है डेसिमल में 000, तो ना तो रेड ना ग्रीन ना ब्लू, तो यहाँ इस वजह से ये ब्लैक आ रहा है। तो हम कहीं लाइव प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। तो कहीं जब हम इस एग्जाम्पल का लाइव प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं सारा कोड करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट आपके लिए, ताकि आपको कोड मिल जाए सारा जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ। साथ ही साथ हम यहाँ से पूरा कोड उठा लेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये तो लेंथ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। और यहाँ पे मैं इमेज चेंज करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस नॉर्मल कोई एक्स्ट्रा इसमें है नहीं, इतना जो चीज़ थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बैकग्राउंड UR, अब देखो विंडो E किया मैंने, ठीक है। लोकल डिस्क E में हूँ मैं और CSS नाम के फोल्डर में हूँ, तो CSS के फोल्डर में आ गया मैं। और इसके अंदर आ गया गाइस हम इमेजेस के अंदर। यहाँ पे इमेजेस हैं, IMG भी है, IMG2 भी है, बट साथ ही साथ ये भी my1 my2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं गाइस my1, लेकिन किसके अंदर है वो, इमेजेस के अंदर। तो इमेजेस के अंदर my1.jpg, ठीक है। और बॉर्डर लगा हुआ है और बाकी यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। तो बाकी तो सेम एग्जांपल हमारा है कि नॉर्मल एक क्लास थी बैकग्राउंड और ट्रांसबॉक्स थी, और बैकग्राउंड में URL में इमेज लगी हुई है और रिपीट हो रही है। और ये बॉर्डर है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो बैकग्राउंड और बॉर्डर की वीडियो आप देख सकते हो CSS सीरीज का हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन हुई है कि HTML में क्या होता था और CSS में क्या क्या हुआ। फिर हम नॉर्मल ट्रांसबॉक्स लिया, उसके अंदर उसमें मार्जिन दे दिया और बैकग्राउंड कर दे दिया वाइट और बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और ओपेसिटी आप अभी भी समझ चुके हो, तो 0.6 दे दी। ऐसे ही हमने ट्रांसबॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ था उस पर हमने मार्जिन दे दिया 5% और बाकी हमने फॉन्ट वेट बोल्ड दिया, तो बोल्ड दिखेगा। और कलर जो है वो हमने ब्लैक दिया, ताकि पीछे हल्का सा वाइट तो उस पर ब्लैक अच्छे से दिए। तो गाइस अगर हम रन करते हैं और लॉन्च करते हैं क्रोम पे, तो अब आप देख सकते हो गाइस आपके सामने। तो गाइस अब आप समझ सकते हो, यहाँ पे देखो पीछे हमारी मेरी इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज सम टेक्स्ट दैट इज प्लेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट बॉक्स। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में कभी भी कोई ऐसी चीज़ बना चाहते हो कि ट्रांसपेरेंट और उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, तो आप अच्छे से लिख सकते हो इस तरह से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें टेक्स्ट में, अगर मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स, आई एम अतुल शर्मा, वेलकम टू IT फुल नॉलेज। तो हमने इतना किया और ब्राउज़र पे आए और रिफ्रेश किया, तो ये यहाँ पे आ गया। और बाकी आप फिर इसे कर ही सकते हो कि आप स्टाइल करके अलाइन सेंटर में कर सकते हो, या जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इनलाइन स्टाइल लगा रहा हूँ उस टाइम यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर हम आते हैं और अगर हम करते हैं रिफ्रेश, तो हम बाकी प्रॉपर्टी वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप मार्जिन लेफ्ट दे सकते हो, ठीक है। तो कोई जैसे कि आप मार्जिन लेफ्ट वगैरह से दे सकते हो इसे, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट से सपोज करो 50 पिक्सल, ठीक है। तो हम इतना आते हैं और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। पैराग्राफ पे लगाना है ना, तो सिंपल है, यहाँ से हटा लो और यहाँ पे आ जाओ। पैराग्राफ इसी में लगा हुआ है, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो ना। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि सेंटर पे आ चुका है टेक्स्ट। सो गाइस इस बेस पे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सो बाकी डिटेल में आप खुद समझदार हो ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये कोड आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन होके।